प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बात करनी है जी पैदल चलने वालों के राइट्स के हवाले से। लाहौर शहर तरक्याती मंसूबों के हवाले से हमेशा से ही मशहूर रहा है कि लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा बजट लगाया जाता है, बहुत पैसा लगा दिया जाता है तरक्याती कामों पर। बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो पैदल चलने वालों के राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आते हैं। क्योंकि जब भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर पैदल चलने वालों के लिए पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन लाहौर शहर में जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, LDA है, वो इस जानिब कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दे पा रहा। क्योंकि मंसूबे तो बन रहे हैं, लेकिन जो पैदल चलने वालों के ब्रिजेस हैं जो पहले से मौजूद हैं, उनकी तो खस्ता हाली है ही, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे मंसूबे हैं जो कि अभी तक कागजात की नज़र हैं, जो कि अभी तक फाइलों की नज़र हैं और अभी तक वो बन नहीं पाए। इस वक्त मैं अंदरून शहर में मौजूद हूँ। कोतवाली है मेरे इस साइड पे और उसके बिल्कुल सामने ये एक पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज है। मैं ऊपर आई कि मुझे रोड क्रॉस नहीं करना, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है और मैं ट्रैफिक से बचना चाहती हूँ और मुझे दूसरी साइड पर जाना है। लेकिन जब मैं ऊपर आई तो इसको यहाँ पर बंद किया गया है। ये पुल काबिले इस्तेमाल नहीं है और कई साल हो गए हैं। हमारे कैमरामैन भाई आपको दिखाएंगे कि इस जानिब अगर मैं जाना भी चाहूँगी तो ये बिल्कुल भी किसी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बहुत एक बारीक सी लोहे की चादर है, वो भी जंग आलूद हो चुकी है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और ये जो पैदल चलने वालों का ब्रिज था, अब ये नाकाबिले इस्तेमाल हो गया है। हाँ, एक काम ज़रूर इससे लिया जा रहा है कि इस पर तशहीरी मुहिम खूब चलाई जा रही है। बैनर्स लगे हैं और लोगों ने अपने अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पोस्टर्स लगाए हुए हैं, स्टीमर्स लगाए हुए हैं। इसके अलावा ये पैदल चलने वालों के लिए कोई भी सहूलत नहीं दे रहा और यहाँ से इसको बंद भी कर दिया गया है। लाहौर शहर में जो दीगर पेडिस्ट्रेरियन ब्रिजेस हैं उनकी भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने पैदल चलने वालों से बात करेंगे कि रोड क्रॉस करना जब इस तरह की सहूलत नहीं होगी तो उनके लिए कितना खतरे से दो चार होगा। जबकि दूसरी जानिब LDA एक और नया मंसूबा लाया है जी। LDA को ख्याल आया है कि पैदल चलने वालों के भी कुछ राइट्स हैं और उन्होंने बताया है कि शिमला पहाड़ी नादरा ऑफिस के सामने एक पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज बनाया जाएगा लिबर्टी गोल चक्कर पर। अशद ज़रूरत है लिबर्टी गोल चक्कर पर, क्योंकि रोड क्रॉस करने के लिए कोई भी ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं है। आप सिर्फ रोड से जा सकते हैं, पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज वहाँ पर कोई भी नहीं है। वहाँ पर बनेगा वादत रोड पर बताया जा रहा है जी एक ब्रिज बनाया जाएगा, अल्लाह गोल चक्कर पर एक ब्रिज बनाया जाएगा, वाबडा टाउन में भी पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज बनाया जाएगा और इसका तखमीना लागत 10 अरब रुपए बताया जा रहा है। लेकिन ये मुकम्मल कब होगा अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि प्लान बनाया है, पंजाब गवर्नमेंट के सामने पेश किया है। अगर पंजाब गवर्नमेंट समझेगी कि ये बहुत ज़रूरी है तो इसको अप्रूवल मिल जाएगी और ये आने वाले वक्त में बन जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है आज के प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। अच्छा सर, सामान उठाया हुआ है आपने और रोड क्रॉस करने जा रहे हैं? हाँ जी, ये पुल टूटा हुआ है इसलिए इसके ऊपर से नहीं गुजरते, नीचे से जा रहे हैं। हाँ जी। पुल आपने जाके देखा है टूटा फूटा जाने के कारण? सारा टूटा फूटा हुआ है। हाँ जी, इसीलिए इधर से गुजरते हैं। हाँ जी। लेकिन ट्रैफिक के बीच से सड़क क्रॉस करना तो बड़ा खतरा है लोगों के। खतरा तो है, लेकिन क्या करें, गुजरना तो है ना। हाँ जी, मजबूरी है। मजबूरी है। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई साहब, पुल तो बंद पड़ा है, पैदल चलने के लिए बस रोड ही रह गया है लोगों के। हम तो 15-20 साल हो गए हम देख रहे हैं ऐसे ही, कभी किसी को गुजरते देखा नहीं। बैनर बूनर नहीं लगे रहते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम किसी को कह तो नहीं ना सकते कि ये करो हम पे आ जाएगा ये बात। तो ऐसे क्या वैसे ही है, बंद पड़ा हुआ है। सड़क के बीचों बीच रोड क्रॉस करना शहरियों के लिए कितना खतरा? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लग भी जाता है, कोई देखो ना इतनी दूर से आ रहा है, कोई खराब जब भी आगे जो किसी को चोट लगी, कुछ हो गया तो ये वैसे का वैसा ही है। अब खुला हुआ है सारा, कोई जाता ही ना, कोई आता है ना कोई जाता है। क्या हाल है भाई साहब? क्या हाल है आपके? ठीक है। पैदल सड़क क्रॉस करने के लिए सड़क का इस्तेमाल या पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज का इस्तेमाल? पुल का इस्तेमाल होता है। हाँ। आप करते हैं इसका इस्तेमाल? हाँ जी। ये तो बंद पड़ा हुआ है, आप कैसे करते हैं? ये नहीं करते, 20-22 साल से बंद पड़ा हुआ है। कब से बंद पड़ा है? ये 20-22 साल से बंद पड़ा हुआ है। आप 20-22 साल से देख रहे हैं इसे बंद ही? हाँ।
अच्छा, कितना जरूरी है इन ब्रिजेस का होना पैदल चलने वालों के लिए, आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है पुल चाहिए, पुल होना चाहिए। सड़क से नहीं जाना चाहिए पैदल चलने वाले? नहीं। ठीक है जी। भाई साहब, पुल का इस्तेमाल लोग नहीं करते। ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਲਗਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। तो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है, इतना पुराना बंद पड़ा हुआ है। ਬੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਭੰਗੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ। अच्छा भाई साहब, पैदल चलने वालों का वैसे हमारे यहाँ कितना ख्याल रखा जाता है, उनको रास्ता? ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 20 ਘੰਟੇ ਰਸ਼ਕੇ ਖਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਚਲਾਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ। और जो फुटपाथ है वहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, वहाँ पे भी पैदल नहीं चला जा सकता। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ को वजीफा लेंदे ने बस। आज तक कोई नहीं ऊपर गया, यही रास्ता क्रॉस का ऊपर इस्तेमाल नहीं होता ही। पहले तो मैं मशहूर हूँ लाहौर न्यूज़ का, ये जहाँ भी कोई मसला होता है पहुँचता है, सबसे पहले पहुँचता है। माशाल्लाह इनकी टीम भी अच्छी है, जो मैसेज दुनिया पे कोई नहीं पहुँचाता, चैनल ये पहुँचाता है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हमें ये बताइए कि पैदल चलने वालों का कितना ख्याल है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जो फुटपाथ है पैदल चलने के लिए, वहाँ पे हम देख रहे हैं या तो पार्किंग है, या तजावजात है, या ठेले हैं, दुकानें हैं। पैदल चलने वालों के जो ब्रिज हैं वो बंद पड़े हुए हैं। बेटा बात ये है, तजावजात तो आपको नजर आते हैं, इनके पीछे जो बचे हैं वो नजर किसी को नहीं आते। ये शौक से नहीं बैठे, हमारे भी सफेद हो गए, हम भी इधर ही मजदूरी करते हैं। यहाँ तो कारोबार दें ना, कारोबार दें, वसाइल दें लोगों को। ये देखें पेट्रोल इन्होंने बोला है कि सस्ता हो गया, देखें 6 रुपये महंगा हो गया है जी। अंदर अकबरी मंडी में जाए, करोड़पति लोग हैं, वो करोड़ से अरबापति हो जा रहे हैं। हम गरीब आदमी जो है मजदूरी रोजाना करते हैं, कोई 200 लेके जाता है, कोई 400 लेके जाता है, वो किधर जाएंगे? फुटपाथ तो जरूर लोगों ने मले हुए हैं, बड़े दुकानदारों ने। जो मजदूर आदमी है उसने फुटपाथ नहीं मदा हुआ है। मेरी कोशिश होती है यही कि बच्चों के लिए रात के लिए कुछ ना कोई रिजक लेके जाऊँ। ये गरीब आदमी बैठे ने फुटपाथों से, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ 6-6000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਪ ਡਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਘਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ने। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गल हैगी है, सड़क से मजदूरी करन निकले, सड़क ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਿਆ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਏਗਾ 10 ਫੁੱਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਪੜਾ ਸਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸ਼ਬਾਸ਼, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरी यही थोड़े के बयान कि सानू दस दो से क्या करिए। भाई साहब मुझे ये बताइए कि आप सड़क पे पैदल भी चलते हैं, रोड क्रॉस करनी हो तो सड़क से ही जाते हैं या फिर जो पुल बने हुए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं। पुलों का काम, पहले पुल चढ़ेंगे, सांस चढ़ाएंगे अपने आप को, फिर नीचे उतरेंगे, वो डबल टेंशन, वो सड़क नहीं सही। सड़क कितना खतरा है आपके लिए, ट्रैफिक आ जा रही है। हम क्या करें, पहले पुल पे चढ़े, आसमान पे चढ़े। आपके लिए बनाए गए हैं पुल,
तो हमारे लिए बनाए, वो गाड़ियों के लिए बनाए, हमारे लिए नहीं बनाए। हम तो एक दफा चढ़ेंगे सामान पे, फिर नीचे उतरेंगे। हम कौन सी मुसीबत में। पैदल चलने वाले पुल आपके लिए हैं? वो ठीक है, वो लोहे का पुल ठीक है, जो सा बड़े वाले पुल है उस पे तो नहीं है। उस पे तो गाड़ियां ही जानी है, मैं तो पैदल चलने वाले पुल हूँ। पूरी हमारी कि हमने वो चढ़ना ही है। अव्वल तो नहीं चढ़ना, तो हमने ऐसे ही क्रॉस कर दिया। पाकिस्तान है ये, आपको पता ही है, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे आ गए। एक्सीडेंट्स कितने होते हैं पैदल चलने वालों के? गाड़ियां अलग। वो तो होते हैं एक्सीडेंट। अब जाहिर बात है, कोई अनजान आदमी सड़क, किसी से ब्रेक ना लगे, किसी की मोटरसाइकिल की ना ब्रेक लगे, तो वो गाड़ी चढ़ जाती है ऊपर। तो क्या करे, अब किसी को जल्दी होती है। पाकिस्तान में जल्दी बहुत ज्यादा है, वो जल्दबाजी जो सी है वो कालियां के रोड़े, ये तो हिसाब है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज मौजूद है, इस्तेमाल कितने होते हैं? ये इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं, सारा टूट फूट का शिकार है ये, तो इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं। आप ऊपर देखे थे इतने गड़े पड़े हुए हैं, इस्तेमाल कौन करेगा? तो इंतजामिया जो है वो इसको ठीक करे, या कोई इनको वैसे शौर बताए कि यहाँ से जाना है आपने, वहाँ आगे जाओ तो कब्जा लोगों ने किया हुआ है। वो सब्जी वालों ने, दूसरों ने कब्जा किया, ठेले वालों ने, दूसरों ने कब्जा किया। वैसे भी टूट फूट का शिकार है। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा लोग इधर से गुजरे हैं, कभी भी नहीं गुजरे। तो सर सड़क के बीचों बीच रोड क्रॉस करना कितना खतरनाक पैदल चलने वालों? ये तो लोगों को शौर होना चाहिए ना कि ये पुल बना हुआ है, मगर पुल टूटा हुआ, लोग जाएं कहाँ से? वो ये मजबूरी है। ये बच्चे आ रहे हैं, देखा स्कूल से आ रहे हैं, ये भी मजबूरी है, लोग आ जा रहे हैं, इनकी मजबूरी है। क्या करेंगे? लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और पूछने वाला कोई नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस आती है, अपना काम करती है, मगर वो कितना काम करे बेचारे। एक ट्रैफिक वाला, एक वार्डन खड़ा है, वो कितना काम करेगा? सारा काम तो उन्होंने नहीं करना। अब हमको तो शौर होना चाहिए ना, मगर सबसे पहले तो इंतजामिया को पता होना चाहिए कि ये पुल टूटा हुआ है, आज तक बना ही नहीं है। मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने मेरा हाल कभी कभार ही देखा होगा ये लोग इधर पर जाते हैं। अव्वल तो जाते ही नहीं लोग, इतने गड़े हैं नीचे। बंद किया हुआ है, वो तो जाने के काबिल ही नहीं है। जो ऊपर जाएगा अपनी जिंदगी खतरे में डालेगा, खुदा न खास्ता गिर सकता है। वो लोग भी तो देखे ना, उन्होंने जो कब्जा ग्रुप किया हुआ है, उधर से भी किया हुआ, उधर से भी किया हुआ है। लोग गुजरे तक जाए तो जाए कहाँ लोग? समझो ये लोग हैं, ये आप टूटे फूटे रिक्शे वाले दरमियान में खड़ी कर देते हैं। लोगों का गुजरना में हाल हो चाहिए। चिंची वाले, ये दूसरे, ये तो इन्होंने वबाले जान है हमारे लिए ये भी। हाँ ठीक है। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? मेरे क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या पढ़ रहे हैं? मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं यूसीपी से। क्या बनेंगे? इंशाल्लाह एंकर ही बनेंगे। एंकर ही बनेंगे। क्या कोई स्पेशल फील्ड है? करंट अफेयर जाना चाहेंगे? कोई? मैं 2 सेमेस्टर है और मैं बाबा का हाथ भी बैठाता हूँ जी। मैं ना 9-8 साल से ना इस मार्केट में आ रहा हूँ। पीछे हुकूमत थी पीटीआई की, उससे पीछे चल रही पीएमएलएन की। 2013 वाले जो इलेक्शन थे, ये पुल भी तब का तमीर है पीएमएलएन का। उन्होंने तैयार किया था, लेकिन तब भी ये नहीं था कोई मतलब सेफ्टी के लिए जाता। क्योंकि आपने अक्सर देखा है 70% जो है लोग हैं ना, लेडीज हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे बूढ़े लोग हैं, उन्होंने पुल नहीं इख्तियार करना, उन्होंने रोड ही क्रॉस करना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को 2-4 मिनट लग जाते हैं और अपना नुकसान लेते हैं। खुदा न खास्ता अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई बाइक आ गई है, तेज गाड़ी आ गई है, रिक्शा आ गया, उन्हें लग सकता है। ये ब्रिज जो है उनकी सेफ्टी है, ये चल नहीं रहा। नाज़रीन, इन भाई से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि हमारे बुजुर्ग कितनी मुश्किल से रोड क्रॉस करते हैं और किस तरह से सड़क के बीचों बीच उनको भी जाना पड़ता है, क्योंकि कोई मुनासिब जगह नहीं है पैदल चलने वालों की। और ख़ास तौर पे हमारा ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा है कि जिसका जहां दिल चाहता है वो रुक जाता है, जिसका जहां दिल चाहता है वो पार्किंग लगाता है, जिसका जहां दिल चाहता है वो स्पीड बढ़ाता है, जहां दिल चाहता है स्पीड कम करता है। जी भाई, बता रहे थे आप? ये मेन रोड है, 4 इसको बाजार लगते हैं। सामने दिल्ली दरवाजा है, ये रेलवे रोड है, ब्रंज रोड जिसे हम पुराना लंडा भी कहते हैं। ये सामने जा रहा है बाहर को, दाता साहब की तरफ से, ये बाहर को जा रहा है दिल्ली दरवाजे। बहुत मसरूफ बाजार है, अनारकली है आगे, मछली बाजार है आगे, हम बहुत रश है। ये जो ब्रिज है ना, अगर इसे मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़े से हुकूमत इस पे पैसे लगा दे, प्यारा सा शेड लगा दे, हर जगह जगह पे वो आर्टिफिशियल आजकल पौधे हैं वो लगा दे, जिस तरह कनाल पे है, जे रोड पे है, जरूर जाएगी वाम। अवाम के एक दफा आप बता दें करके, मॉडिफाई करके, वाम जरूर जाएगी। लेकिन अभी देखे ना, लोया गर्मी में तपश में, अभी तो जंग आलूद है, टूटा पड़ा है, बंद किया हुआ है, ऊपर जा ही कोई नहीं सकता। आपको पता है
कि सड़क से भी गर्म होता है, जो रोड है ना लोहा उससे भी गर्म होता है। जब आवाम ऊपर से जाएगी, धूप सारी सर पे आएगी, तो कैसे, ये समझ में नहीं आया। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जी जी, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। कैसा चल रहा है आजकल काम? शुक्र है, बस गुजारा चल रहा है। बस गुजारा कि अच्छा चल रहा है? आपको जैसे हैं मुल्क के, बस हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा है। भाई साहब, पैदल चलना सड़क पे कितना आसान, कितना खतरनाक है, सैकड़ों हादसा होते हैं। हम रूटीन में आने वाले इधर मार्केट में मैं होता हूँ लंडे में, तो हम देखते हैं इधर बुजुर्ग बच्चे कोई ना कोई किसी के बीच में हिट हो ही जाता है। लेकिन ये जैसे हम सुनते आ रहे हैं, आज से नहीं बड़ी देर के सुनते आ रहे हैं, लाहौर पेरिस बन जाएगा। अगर पेरिस में ऐसे ही लोग सड़कें क्रॉस करते हैं तो फिर ये पेरिस हमारी समझ से बाहर है कि अगर ऐसा पेरिस होता है तो फिर ये कब बनेगा। तो बहुत बुरे हालात हैं, बस कोई परेशानी हाल नहीं। ये हालांकि 12 दरवाजे हैं लाहौर के, ये वायलेंट पुराना एरिया है, इस पे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। बाकी जो बाहर के इलाके हैं वो तो बाद में बने ना, अंदरून लाहौर तो पहले का है, तो उस हिसाब से यहाँ कोई परेशानी हाल नहीं। हाँ, वो काम नहीं हो रहा जैसे कि बाकी एरियाज का। भाई, पैदल चलने वाले लोग कितने एक्सीडेंट्स आप देखते हैं, क्या क्या हालात होते हैं? सैकड़ों, किसी को टांग टूट जाती है, किसी का हाथ पांव पे लग जाता है, किसी के तरह तरह के यानी कि मसले मसाइल होते हैं। कोई लेडीज होती है, कोई बुजुर्ग होते हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी है, वो क्या करें। अगर पैदल सड़क क्रॉस करेंगे, इधर कोई क्रॉसिंग भी नहीं बना हुआ, कोई यानी कि वैसे जो रेड या ट्रैफिक का भी नहीं बना हुआ ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स भी नहीं है, क्रॉसिंग भी है उधर वो बना हुआ, लेकिन वो किसी चुका है, हाँ, टूटा हुआ है। इधर ये सीआई का यानी कि उन्होंने गाड़ियां वगैरह खड़ी की हुई हैं। वो पुल देख लें, पुल का है एक निजाम, वो भी बंद पड़ा हुआ है। नीचे उन्होंने वो कब्जा माफिया बैठा हुआ है, बहुत बुरी हालत है, क्या बताएं। बस ठीक है, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सर, पैदल सड़क से क्रॉस करते हैं रोड या फिर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं? मैं तो ब्रिज ही क्रॉस करता हूँ, मतलब मैं तो ऑटो ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं चलते हुए रोड पे देखता हूँ कि ना तो हमारी पब्लिक को कोई अवेयरनेस है और ना ही जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं ना, उन्होंने इसके ऊपर कोई वर्क किया है। ये सिर्फ एक कह ले कि खाना पूरी है कि आपने ब्रिज बना दी है और अपना लोहा बेच के ना अपना काम पूरा कर लिया है। पहली तो बात ये है कि ये जो हमारी नेशन है ना, अफसोस होता है कहते हुए कि ये तो ब्रिज की बात है ना, इनको अवेयरनेस नहीं है। हमारी तो कौम को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि हमने पाकिस्तान के लिए वोट देना कि नहीं देना। हम तो वोट भी उन लोगों को देते हैं जो अखियार के दोस्त होते हैं और हमारे मुल्क की बर्बादी का बाइस बने हुए हैं। सबसे पहले तो बात है कि मुहिब वतन होने के लिए पाकिस्तान को वोट देना है और ईमानदारी से देना है, ये ईमान की एक ना निशानी है। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पैदल चलना सड़क पे या ब्रिज का इस्तेमाल कर बना हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं यहाँ से गुजरता, नीचे से गुजरते हैं, इसलिए कि सहूलत नहीं इन्होंने दी हुई है। देखो क्या हाल है इसका बना हुआ है। ये तो एक ब्रिज है, देखें हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर रही है, इनकी लड़ाई से अवाम मारी जा रही है। कोई भी हुकूमत आए लेकिन अवाम को तो आसानियाँ पैदा करे, कुछ डिलीवर करे। दूसरा जो हम तो दरख्वास्त देंगे सुप्रीम कोर्ट से भी, आर्मी चीफ से भी, कि प्लीज़ इनका कुछ इलाज ऐसा करें कि ये हुकूमत करने का इनको शौक है, सारे एक दूसरे को खींच रहे हैं, डिलीवरी भी तो करें। अभी 200-150 बिजली का यूनिट भी है ना, तो 5-6 हज़ार बिल आ रहा है। गलत गा रहे हैं, कोई भी किसी भी पार्टी का है, लेकिन पहले इतने 300 यूनिट का बिल 5-6 हज़ार आता था, अभी 300 का 10 हज़ार आ रहा है। तो आटा देख लें, चीनी देख लें, अद्वियात देख लें, किसी चीज़ में भी इन्होंने सहूलत नहीं दी। पेट्रोल रोज़ाना महंगा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है। कोई भी हुकूमत है, ये चाहे वफाक है या पंजाब, लेकिन डिलीवर करें तो ठीक है ना। और इस दूसरी इनसे ये दरख्वास्त है, प्लीज़ पूरी दुनिया में जो हाकम होते हैं अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे अवाम साथ दे। अवाम यकीन करे, कोई भी इधर आएगा ना, किसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी ये कैसे आ जाते हैं, ये भी नहीं समझ। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने दिखाया कि किस तरह से इदारों की तरफ से भी कुछ गफलत बरती जा रही है कि जहां पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज होने चाहिए वहां पर नहीं है या खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन अब एक और साइड भी है कि हमारे लोग भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल नहीं करते। इस वक्त मैं बंद रोड पे मौजूद हूँ। इस साइड पे भी पैदल गुजरने वालों के लिए पुल बनाया गया है, इस साइड पे भी पैदल गुजरने वालों के लिए पुल बनाया गया और पूरे रोड पे ऐसा ही है। लेकिन लोग
रोड क्रॉस कर रहे हैं। कैमरामैन भाई जरा एक फैमिली दिखा दीजिए, कितनी हैवी ट्रैफिक है, हर तरह की ट्रैफिक आ रही है, लेकिन अपने बच्चों को अपनी जिंदगियां खतरे में डाल के ये लोग पुल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है जी। क्या करती हैं? कुछ नहीं, कहाँ से आ रही हैं? ये आगे मुंशी हॉस्पिटल। खैर से गई थी? बच्चे की तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी। इतनी ट्रैफिक चल रही है और आप सड़क के बीच से बच्चों को लेके आ रही हैं। क्या करें? पुल, उधर भी पुल, इधर भी पुल, फिर भी तो वहाँ से कैसे पैदल आए इधर तक? जिंदगी खतरे में डाल रही है, थोड़ा सा पैदल नहीं चल रही। क्या कह सकते हैं? कितनी हैवी ट्रैफिक है और स्पीड से ट्रैफिक आ रही है। आपने 2 बच्चे लिए हुए हैं, सबकी जिंदगियां खतरे में, ये आपके लिए बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जाना तो है घर पे। चलें जी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। आप भी सड़क के बीचों बीच पैदल पुल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सीढ़ियाँ बहुत काफी है, इसलिए क्या है? सीढ़ियाँ काफी ज्यादा है, इसलिए सड़क ऐसे ही क्रॉस कर लेते हैं। सब आपके लिए बनाए गए हैं। ये कितनी हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, स्पीड में जा रही है और थोड़ी बस गुजारा चला रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं। चलें जी। लोग अपनी अपनी मत लीजिए, ये भी बच्चे और ये भी रोड क्रॉस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। हाँ, साइड पे हो जाइए। जी जी। कहाँ जा रहे? घर जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से लाए? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सड़क के बीचों बीच से क्यों घर जा रहे हैं? मसला ये क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉसिंग आगे जाके है। वहाँ भी है, यहाँ भी है। थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। नहीं, बहुत दूर है। हाँ। लेकिन जितनी देर वहाँ तक पहुँचेंगे, जितनी देर में घर पहुँच जाएंगे। मजबूरी है, बस क्या कर सकते हैं। भाई साहब, अब हर 1 फीट पे तो क्रॉसिंग नहीं बनाई जा सकती ना पैदल चलने के लिए, लेकिन ये आपके लिए जगह बनाई गई। जी जी, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि बाइक में नहीं, वो सामने खड़ी की है। आप ऐसे ही जा रहे हैं जी। कितना खतरनाक है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तेज मेरा 4 दफा एक्सीडेंट हुआ इधर, और सर पे चोट लगी, बैक पे। लेकिन 4 बार एक्सीडेंट 4 हुआ। दफा। आप बाज नहीं आ रहे? जी, अल्लाह के बस काम है। देखें भाई, आप एहतियात करें, ब्रिज का इस्तेमाल करें। जी, इंशाल्लाह करेंगे। चलो। 4 बार ये भाई एक्सीडेंट करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे, ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि रोड से जा रहे हैं। और जरा कैमरामैन भाई दिखा दीजिए, कितनी हैवी ट्रैफिक है, रश है, स्पीड के साथ गाड़ियां, चिंची, रिक्शे, कारें, मजदे, ट्रक, हर तरह की ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है। ये बंद रोड है। लोगों को भी कुछ ख्याल करना चाहिए, जो कि लोग ख्याल नहीं कर रहे। यहाँ पर ये लोग हैं जो कि हर रोज यहीं पे मौजूद होते हैं। इनसे जरा बात कर लेते हैं कि हर रोज यहाँ पे क्या क्या मामलात देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है भाई साहब, लोग पुल इस्तेमाल नहीं करते, पैदल जाते हैं। कितने भैंसें जाती हैं उधर से, भैंसें जाती हैं, गधे भी जाते हैं और भैंसें भी जाती हैं। ऐसे इंसानों से ज्यादा ज़्यादा है उनको। सुबह आप आए, आप खुद देखेंगे उधर भैंसें जाती हैं या गधे जाते हैं। इंसानों के लिए नहीं वो बना हुआ। इंसानों ने इधर से गुजरना है, बहुत दूर है, कोई भी नहीं इधर से निकलता, सब पैदल आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इधर का अक्सर ये इधर का शेड्यूल है एक्सीडेंट का, बहुत ज्यादा बहुत भी होती हैं, अक्सर कई दफा देते होती हैं। ना वो पुल इस्तेमाल हो रहा है, ना ये पुल इस्तेमाल हो रहा है जो पीछे है। क्यों नहीं करते लोग? लोगों को करना चाहिए। लोग भी होती हैं उनके पुल के ऊपर, डकैतियां भी होती हैं पुल के ऊपर सुनाटे में रात को। वो तो रात को होंगी ना। वो इस्तेमाल इसलिए करता। अभी आबादी ये है, इतनी दूर कौन पैदल चल के जाएगा? आबादी ये, वो तो देखे पुल जाकर जिधर बना उधर आबादी नहीं है। आबादी इधर, पुल तो उधर होना चाहिए। अब वो आबादी से हटकर है, आबादी सारी इधर है। फैक्ट्री एरिया उधर, फैक्ट्री एरिया में आके पुल बनाया, उसका क्या फायदा है? ये मसला है ना। तो फिर भाई साहब, इस पूरी रोड पे आबादी है। ये कह रहा हूँ कि उधर ज्यादा फैक्ट्री एरिया है, आबादी इस तरफ है। अभी कोई बुजुर्ग आदमी, उसने उधर जाने के लिए 10-15 मिनट मुझको लगेंगे, फिर पुल गुजरने के लिए 10 मिनट लगेंगे उसको। अगर रात को हो गया तो वो तो नुकसान भी है। अक्सर वारदातें होती हैं पुलों के ऊपर। तो ये मूवी बना उधर से गधे चलते हैं, आपको नजर आएंगे, उनके ज्यादा जानवर ही क्रॉस करते हैं।
इंसान बहुत कम। लेकिन भाई ये जो सड़क से लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट करवा रहे हैं, टांग बाजू तुड़वा रहे हैं, वो भी तो खतरनाक है ना। बाकी मजबूरी है तो इतनी दूर कौन जाए? बुजुर्ग आदमी, कोई बुजुर्ग होगा वो जाएगा इतनी दूर पैदल? तो क्या हर फिट पे बना दिया जाए पुल? हर एक ये है ना आबादी, तो अक्सर तो यही होता है कि आबादी क्या का फायदा हो, ये तो फैक्ट्रियों वाला को फायदा हो। उधर कोई जाकर देखे, उधर कोई है फैक्ट्री, आबादी सारी इधर है, तो इसलिए सिस्टम वही होता है ना। फिर आबादी को मेन गली ये लगती है, जो सामने गली नहीं है, यही मेन गली है, बाकी कोई गली नहीं है। आप उधर देख लें, बेशक उधर सब फैक्ट्री है, तो आबादी जिधर पुल तो उधर होना चाहिए ना। जब गवर्नमेंट ने बनाया उसको सोचना चाहिए कि आबादी किधर है, पुल किधर बना रहे हैं। तो ये कि इधर बुजुर्ग आदमी जो फिर वो उसकी वजह से बच्चे भी इधर से गुजर जाते हैं, जवान भी गुजर जाते हैं, उधर नहीं क्रॉस करते। अगर इधर बन सकता है तो आपकी मेहरबानी बनवा दें, अगर इधर पुल बन सकता है तो आपकी मेहरबानी इधर करा दें, बना दें। ये जी हमारे भाई हैं जो कि खुद सड़क क्रॉस करानी पड़ती है, बच्चे खुद नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं सुबह को। कभी आप सुबह सुबह आए, आपको खुद नजर आएगा कि पुल के ऊपर से कौन गुजरता है। नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं जो कि टेक्निकल मसाइल जो इनको लग रहे हैं वो बता रहे हैं कि आबादी यहाँ पर है, पुल बहुत दूर है, जिसकी वजह से लोग वहाँ तक नहीं जाते बल्कि यहीं से रोड क्रॉस करते हैं। हमारे एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? मैं कारखाने काम करता हूँ। कारखाने काम करते हैं। खाना लेने आए थे? हाँ जी। पुल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ जी, पुल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पूरा कारखाना सामने, हमें टाइम कम मिलता है, इसलिए वजह से अपनी जिंदगी खतरे में डाल लेंगे। वो पुल देखे हम 15-20 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? एक एक फिट पे तो हर जगह तो पुल नहीं बन सकते ना, ये आपके लिए है। हम वो तो आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें भी टाइम की परेशानी है ना। चले जी, हर बंदे को टाइम की परेशानी है जी। कहाँ जा रही? ये हम सड़क इधर हमारा घर है। अभी कहाँ से आई? बच्चे को स्कूल से लेके। स्कूल इधर है बच्चे का? जी। अच्छा, हर रोज सुबह शाम आना जाना होता है? जी। ट्रैफिक कितनी तेज आ जा रही होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ध्यान से चल के जाना पड़ता है। पुल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती जो आपके लिए बनाए गए? वो लंबा पड़ता है, कभी लेट हो रही होती है, बच्चों का घर भी दूर है, स्कूल भी दूर है। जरा जल्दी निकल आया करेंगे तो खतरा है आपके लिए। बस ध्यान से चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। आपा यहीं रहती हैं? इसी आना बेकरी यहीं रहती हैं? अच्छा, मुझे बताइए, सारे लोग रोड सड़क से क्यों क्रॉस करते हैं, पुल से क्यों नहीं जाते? कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, ख्याल ही नहीं करते। भाई यहाँ से जरा इन्हें आसानी लगता है, पुल से जाना काफी लंबा लगता है। पेट्रोल जो महंगा हो गया, वो कहते हैं करीब से जाए, इतनी लंबी जाएंगे उतना तेल खत्म होएगा, इसमें जरा। लेकिन जिंदगी भी तो खतरे में है। हाँ, ये है कि जिंदगी का अपना ख्याल नहीं है किसी को भी, कि हमारी जिंदगी खतरे में है, बच्चे साथ हैं, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए। भाई ये सोच है ना अपनी अपनी। अगर पुल से जाए, इसी माने आसानी हुकूमत ने बनाई है सबके लिए। भाई हुकूमत ने तो जिन सड़कों पे आसानी बनाई है, लोग अब ये भाई साहब नौजवान है हमारे, ये भी जा रहे हैं जी। एक और आगे भाई साहब हैं, वो भी रोड क्रॉस करके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं बहुत जल्दी में? पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं। पेट्रोल लेने के लिए जा रहे हैं। पेट्रोल लेने जा रहे हैं। बाइक में खत्म हो गया कहीं? बाइक में खत्म हो गया। नाज़रीन, कुछ और हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर होते हैं, क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते। अरे रिक्शे वाले भाई, यहीं पे स्टॉप है, यहीं होते हैं? अच्छा, रोड लोग क्रॉस करते हैं, पुल का इस्तेमाल नहीं करते। जिन्होंने इधर जाना वो उधर से कैसे आएंगे? एक पुल वो उधर है, एक इधर है। 1 किलोमीटर का फैसला तो कोई पैदल कैसे जाएगा? यहाँ तो इधर बनाओ तो चले भी जाएं। लेकिन भाई हर 4-5 फुट पे, हर 4-5 फुट पे तो नहीं बन सकता, लेकिन कोई इतनी दूर पैदल कैसे जाएगा? कोई बुजुर्ग आदमी या बच्चा पुल होकर पहले उधर जाए, फिर उधर आए, फिर इधर आए, वो तो घंटा पैदल ही चलेगा ना। लेकिन यहाँ से जो जाते हुए अपनी जिंदगियाँ खतरे में डाल रहे हैं, खुदा ना खास्ता अस्पताल ही बहुत लापरवाही करते हैं ना सब, तो लापरवाही है तो खतरा ही है, लेकिन कोई समझ। एक्सीडेंट्स होते हैं, देखा आप? एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बसों में नीचे आ जाते हैं, रिक्शों में, मोटरसाइकिल सारी वन वे आ रही है। देख लें, ये एक ही कट है और सारे वन वे आ रहे हैं, कोई देखता नहीं। वन वे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कोई समझता ही नहीं है। वन वे ऊपर से बहुत तेज आते हैं, कब पुलिस वाले खड़े हों तो फिर वो वापस हो जाते हैं, नहीं तो सारे वन वे आते हैं। वन में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट है, वन में है, इधर से भी वन में।
एक वो काटा है कि ये बस सारे। लेकिन लोगों को भी तो अपना खुद ख्याल करना चाहिए ना, थोड़ा पैदल चलने, अपनी जिंदगी तो बचाने। पैदल तो बस आलकस है कि वो उधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, लेकिन एहतियात अपनी करनी है, कोई भी नहीं करता। वो कहते हैं बस इधर से निकल जाएंगे, वो जो जल्दबाजी में जाता है वो नीचे आ जाता है। बहुत एक्सीडेंट देखे, इधर ही देखे हमने, अपनी आंखों से देखे। ठीक है जी, एक्सीडेंट्स होना यहाँ पे मामूल है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज नहीं आते। तो कौन सी क्लास में हो? मैं 10th भी हूँ। 10th क्लास में हो। कितनी देर हो गई है आप देख रहे हो रोड क्रॉस करने के लिए? बहुत बड़ा टाइम लगता है क्रॉस करने में रोड। तो आप पुल पे क्यों नहीं जाते? सामने भी पुल है, इधर भी पुल है, वहाँ से जाए, आराम से क्रॉस करे, जिंदगी भी सेफ, आपकी सुकून से दूसरी तरफ पहुँच जाए। टाइम लगता है बहुत। यहाँ भी तो लग रहा है। इधर इतना नहीं लगता है, 2-3 मिनट पे यहाँ खाली हो जाता है। हाँ जी, तो फिर क्रॉस कर लेते। सीधा रास्ता नहीं लेते, सरकार ने वो आपके लिए बना। रिक्शा आ जाता है इधर उतार के, तो फिर सामने चला जाता। सही है जी, रिक्शा यहाँ पे उतारता है तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे पैदल नहीं चल सकते। खैर, लोगों का भी कसूर है कि लोग जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज बने हुए हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। अब नया क्या प्लान है, किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को मनाया जा सकता है कि वो एक्सीडेंट कम से कम करवाएं और पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करें, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। उस साइड पे जाएंगी? क्या करें, अब जाना है इधर से पड़ता हमें, पुल इतनी दूर बना दिया, जाना यहाँ से होता वहाँ से तो इतना कोई निकलता भी नहीं जाता, इधर से ही जाते हैं ज़्यादा। आपा, हर जगह तो पुल नहीं बनाया जा सकता ना। इतनी दूर बनाया ना, देख के बनाना चाहिए। रास्ता तो ये है ज्यादा, तो उधर तो इतना रास्ता नहीं है जाने का, रास्ता तो ये है ज्यादा। वो आगे भी बना हुआ है। अब इतनी दूर तो नहीं जा सकते हम, हमारा तो इधर है। लेकिन आपा, लोगों की जिंदगियां खतरे, एक्सीडेंट हर रोज होते हैं। क्या करें फिर हम, क्या करें, समझ नहीं आती, हर चीज को समझ नहीं आ रही। क्या हुआ, इतना परेशान, मेरा खुद शोहर मेरा कॉलेज में पड़ा हुआ, रास्ता नहीं है निकलने का, वो गलियां खराब, खड्डे बने हुए, किधर से लेके जाए, रिक्शे नहीं जाते, शोहर मेरे इतने के उठा बैठा भी नहीं जाता। मैं इतनी बिल मेरा 21,000 का आ गया, बिल नहीं भरवाया जाता मुझसे, मैं कहाँ जाऊँ? अब भी मैं इतना कराई नहीं, कुछ किधर जाए हम लोग? अवामी परेशानी और ये सारे छोटे छोटे बच्चे। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हूँ। क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम भाई, कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप। कौन से स्कूल में? किड्स। अच्छा, घर कहाँ पे है? उधर, सामने वाली साइड पे। और स्कूल कहाँ है? उधर। घर उधर, स्कूल इधर। कौन छोड़ने लेने आता है आपको? कोई भी नहीं, अकेले जाते हैं। अकेले? कैसे जाओगे? इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी ट्रैफिक है, कैसे जाओगे? पीछे गाड़ियाँ आती हैं, फिर जाते हैं। आप अकेले जाते हो रोज? मामा नहीं छोड़ने आती? बाबा भी नहीं आते? यहीं से? किसने कहा यहाँ से आए जाओ? आपको किसने बताया कि सड़क से आना जाना है? मम्मा ने। मम्मा ने कहा ये यहाँ से आना जाना है। अब कैसे जाओगे? इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी तेज तेज, डर नहीं लगता आपको? डर लगता है कि नहीं गाड़ियों से? मुझे तो बहुत लग रहा है, बहुत तेज तेज गाड़ियाँ आ रही हैं। आप मुझे भी रोड क्रॉस करवा दोगे? मुझे भी ले जाओगे साथ, रोड क्रॉस करा दोगे? बताओ ना। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया इब्राहिम, लेकिन जी छोटा सा बच्चा है और ये अकेला है, वालिदैन को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। और इन छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने भेज दिया है इतनी हैवी ट्रैफिक में कि वो अकेले स्कूल आए जाएं और अकेले जो हैं वो रोड भी क्रॉस करें। ट्रैफिक एक बार कैमरामैन भाई जरा दिखा दें कि कितनी हैवी ट्रैफिक है और हर तरह की ट्रैफिक है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अकेले रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं बताया जा रहा कि एक सेफ रास्ता भी है, पुल का इस्तेमाल करें, थोड़ा चलना पड़ जाएगा लेकिन जिंदगी महफूज हो जाएगी। मजीद बात करते हैं हम, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एलडीए ऑफिस पे मौजूद हूँ। आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि एलडीए मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कोई एलडीए प्लान कर रहा है कि कोई पैदल चलने वालों की सहूलत को भी अब देख लिया जाए और कुछ नए पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाए जा रहे हैं? अच्छा, इसमें ऐसे है कि हमने जो अगला हमारा माली साल का बजट है, जो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में उम्मीद कर रहे हैं कि सीएम साहब को पेश किया जाएगा और उसकी अप्रूवल हो जाएगी। उसके अंदर हमने पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस रखे हुए हैं और जो ही जाहिर है कि उसकी अप्रूवल होती है उसके बाद वो शहर लाहौर के लोगों के लिए उसको कर दिया जाएगा और साइट्स पे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ अगर पैदल चलने वालों के लिए मेरे ताईं हम आजकल टीपा के अंदर भी इसके ऊपर वाइस चेयरमैन एलडीए और हम सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि पैदल चलने वालों के लिए सहूलतें कैसे बनाई जाए। उसके लिए खाली मैं समझता हूँ ब्रिजेस की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आपने फुटपाथ और जो दूसरे रास्ते हैं उनको भी हमने बेहतर। जावजात से भरी पड़ी पैदल चलने वाले को तो समझ ही नहीं आता वो बेचारा कहाँ जाए। बिल्कुल इसी तरह ही है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शहर लाहौर के अंदर ट्रैफिक के बहाव में भी असरअंदाज होता है, क्योंकि लोग उस एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने पिछले दिनों एक टीपा के अंदर मीटिंग भी की जिसके अंदर हमने इसका तयन किया कि कौन कौन अदारे इसमें शामिल होते हैं। फिर उसके मुताबिक हमने एक फैसला किया कि हम इन इदारों को लिखेंगे कि आपकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं और इसको करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर हम जामे प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं कि जी इसके जो रास्ते हैं उस पर लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए कि लोग पैदल चलना पसंद करें। असल में हो ये रहा है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे समेत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं अगर शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ तो मेरी गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क हो, मैं उतरूं और सीधा दुकान के अंदर। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया के काफ़ी जगह मैं गया हूं, मैंने देखा है कि वहां पे लोग बड़ा पसंद करते हैं। आपके वॉकवेज होते हैं, आप चलते हैं, आप गाड़ी कहीं पार्क की होती है, फिर वहां पे बहुत रुझान है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसको हम भी तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे ना। वॉक इन शॉप्स बननी थी, एलडीए का प्रोजेक्ट है कि हमने गुलबर्ग में देखना था, वो आज तक हमें नहीं पता कि कौन सी फाइलों में दफन है, वो कब उसकी ईंट लगेगी, कब काम होगा। हम तो खुद चाहते हैं कुछ ऐसा हो कि पार्किंग का इशू भी ना हो, लोग बस वॉक करें, शॉप करें, टॉक करें और अच्छे से अपना। नहीं, इसमें आप देखें ना, एक पहला प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट है जिसको बहुत जल्दी जो है वो हम लीज करने जा रहे हैं, अरीना। और उसमें इसी तरह की सहूलतें हैं कि आप एक जगह पे आते हैं और गाड़ी पार्क करके अपना सारा करते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल काम तो हो रहा है। इसके ऊपर हम इमाम आलम रोड के ऊपर भी कुछ काम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम वन वे करके देखेंगे क्या असरात होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि शहरियों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये जो हमारा ह्यूमन नेचर है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। हम पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस तो इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि हमने उसको क्रॉस कैसे करना है। वहाँ पे कोशिश तो की जाती है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, और लेकिन वो जो ब्रिजेस हैं उस पे और तरह की बड़ी एक्टिविटीज। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे हमें नशा करने वाले लोग भी मिलते हैं, वहाँ पे हमें और बहुत सारी गैर कानूनी एक्टिविटीज करने वाले लोग भी मिलते हैं। और खासतौर पर रोड्स के दरमियान में डिवाइडर है, लोग पेडिस्ट्रियन ब्रिज इस्तेमाल नहीं कर रहे, रोड क्रॉस करते हैं, डिवाइडर को फलांगते हैं बड़ी मुश्किल से, फिर आगे तक जाते हैं। ये सूरत हाल भी हमने आपको दिखा दी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। ज़ैन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एलडीए नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है कि पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाएंगे, लेकिन जो पहले से मौजूद है, कोतवाली से होकर आ रही हूँ, ना सिर्फ कोतवाली, कई ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि बंद पड़े हैं। या तो उनको उखाड़ दें, हटा दें, इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है, लोग पैदल चल रहे हैं और इस्तेमाल करने के लिए उसको कोई भी नहीं। शुक्रिया सिद्रा मुनीर। बेसिकली तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो ज़रूरत इसी चीज़ की होती है कि आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया, उसके बाद उसकी O&M की जाए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उसकी बहुत ज़रूरी होती है। अवाम किस तरह वहाँ पे चलती है, अवाम को खुद ख्याल करना चाहिए, उसको जंग नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर रंग रोगन होना चाहिए। ये जो सब कुछ चाहिए ना, ये स्टेट को चाहिए, ये इदारों को चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है। हमने तो वहां पे जाके नशे ही नहीं बिठा दिए, तजावुजात हमने तो कायम नहीं कर दी। आपके विंग हैं, आपने उनको क्लियर करवाना है। अगर
आप किसी भी पुल के ऊपर 5 साल उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद यही हाल होंगे जो आप दिखा रहे हैं। प्रोजेक्ट बना देना तो हम इनको क्रेडिट देते हैं, ये जो अभी फिर कह रहे हैं कि हम 9, 10, 12, 15, 20, 50 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वेलकम, ये लाहौर शहर में होने चाहिए जहां पे जरूरत है। जो बना दिए उनका क्या हाल कर रहे हैं, उनके साथ भी। आमिर साहब से पूछ लेते हैं कि सर जो नए बन रहे हैं उनको तो चले हम खुशामदीद कहेंगे शहरी होने के नाते भी, लेकिन जो पहले से मौजूद हैं बोसीदा हो चुके हैं, जंगालूद हो चुके हैं, उनका क्या कसूर है? मेंटेनेंस क्यों नहीं है हमारी? नहीं, उसमें देखें जहां जरूरत होती है उसके लिए काम किया जाता है। अब अगर एक शेख साहब ने अभी बात की इसी तरह कि उसकी 5-5 साल मेंटेनेंस नहीं होती, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर मैं देख के आई हूँ कोतवाली के सामने से बंद पड़ा हुआ है जंगालूद। मेरी गुजारिश जरा सुन लें ना जी, ये जो स्टेट की चीजें हैं ना, ये सारी आवाम के पैसे की हैं और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू आवाम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये आपकी चीजें हैं, ये खाली स्टेट इसकी रखवाली नहीं कर सकती। आवाम को भी चाहिए कि अगर कहीं पेडेस्टेरियन है तो उसकी वो ब्रेसेस तोड़े होते हैं, कोई उठा के ले जाता है, कोई कुछ करता है, तो वो जाहिर है हम तो आए बगाए उसको करते हैं और उसके ऊपर मेंटेनेंस का काम किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी अब मेरे एज ए शहरी मेरी भी बनती है कि मैंने भी कुछ चीज़ों को देखना है। दूसरा ये है कि जो दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस का काम जारी रहता है। अभी आपने किनार रोड के ऊपर देखा, तमाम अंडरपासेस के ऊपर रंग रोगन और जो उनकी मेंटेनेंस। तो गरीब इलाकों की बात कर रही हूँ मैं, तो अंदरून लाहौर की बात कर रही हूँ, ये गुलबर्ग के इलाके हो गए, कैनाल रोड, यहाँ की तो फिर सुनी जाती है जैन, उन इलाकों को कोई नहीं पूछने वाला। कुरैशी साहब की बात से एग्री करते हैं कि आवाम को ख्याल करना चाहिए, लेकिन आवाम का ख्याल सेकेंडरी होता है, स्टेट का ख्याल जो होता है वो प्राइमरी होता है। जो इनकी हुकूमत ने, अब इनके लिए एक और प्रॉब्लम आ गई है। जब इनसे 2018, 19, 20 में हम पूछते थे ना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये कहते थे कि वो सारे पिछले लुट के खा गए, उन्होंने तबाह कर दिया, वो सब कुछ कोई काम नहीं करके आए। अब इनके पास किसी पे जिम्मेदारी डालने के लिए नहीं है, क्योंकि अब आपने बताना है कि आपने 4.25 सालों में क्या किया। कितने पुलों की आपने जनाह अस्पताल के सामने पैदल चलने वालों का पुल बना दिया, कुरैशी साहब की तख्ती भी लगी हुई है वहां पे, उसके बाद भी तो बाकी अवाम ने बनाना था ना। ये जिस आप सड़क से आए हैं, ख्याबान फिरदौसी, साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ये मंसूबा बनवाया, जनाब कुरैशी साहब ने सुपरवाइज किया, बताएं कहां से अवाम ने गुजरना है? इग्नोरेंस तो है सर, बैकअप प्रोजेक्ट्स बनते हैं लेकिन पैदल चलने वाले इग्नोर हो जाते हैं, ये तो देखा है हम। बिल्कुल एग्री करता हूं, और मैं तो बल्कि पहले भी आपसे गुजारिश किया है, मैं तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूं। शेख साहब ने भी बहुत दुनिया देखी है, मुझे अंदाजा इस बात का कि बाहर जो है वो चलने वालों को जाहिर है कि पहले प्रायोरिटी होती है, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। हम अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई गलत है, ये इस तरह है, लेकिन जब आपकी स्पीड से गाड़ियां गुजर रही होती हैं तो जाहिर है कि पैदल चलने वालों के लिए मुश्किल होता है, और यहाँ पे जरूरत है। आपने कोई पुल बनाया या आपने वो मुतलका चीफ इंजीनियर को नोटिस किया इस पे? क्योंकि आपने एहतसाब करना है ना पिछले वालों का भी और अब वालों का भी। PC1 में शामिल है कि यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाए जाएंगे, आप रोज गुजरते हैं, रोज LDA आते हैं, कहाँ पे है वो पुल? सिर्फ डिजाइन में? नहीं, उसको अब ज़ाहिर कॉस्ट में शामिल कर लिया गया, बजट के बाद इसके ऊपर इंशाल्लाह काम होगा, और इस पे हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बजट के बाद ये सारी स्कीमें अप्रूव हो रही हैं, 2 या 3 दिन का है ये। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़ैनुल आबिदीन, वही हमारी बातें, इदारों के जिम्मेदारी है इदारों के अफसरान पर कि इन्होंने बस यही बताना है कि होने वाला है, करने वाला है, कर रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है इस वक्त। मैं समझता हूं कि जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना मौजूदा, वो शहर की गाड़ियों की तादाद के हवाले से तकरीबन बराबर है। शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स आप जरूर शुरू करें, लेकिन जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहाली के ऊपर काम करें। अदरवाइज ये इस शहर पे जो आज तक कई खरब रुपए लग चुके हैं ना, वो सारे के सारे जाया हो जाएंगे। शहर की किसी भी सड़क की सूरत हाल देख लें, मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये बदहाली हो चुकी है, और आज हम इस चीज को हाईलाइट करने के ऊपर मजबूर हैं। ये पैदल चलने वालों के लिए किसी भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर पे आप कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग दे नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रैफिक रेगुलेशंस के खिलाफ है। आपने अल्टीमेटली, अब ट्रैफिक का कानून सिदरा ये कहता है कि हर 500 मीटर के बाद आपने ये पैदल चलने वालों के लिए ब्रिज देना ही देना है।
जो कनाल रोड तुसी मनसूबा था, जिस तरह अभी कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि वो कनाल रोड तुसी मनसूबा हमने सारी टाइलें खूबसूरत कर दिया, उसको बड़ा रेनोवेट कर दिया, तो हरबंसपुरा के आगे जो आपने पुल बनाने थे वो भी तो आपने बनाने थे ना, वो क्यों नहीं बना दिए? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जैन भी बहुत सारे इलाकों को निशानदही कर रहे हैं क्योंकि जैन एलडीए की बीट भी देखते हैं, रोड्स पे मौजूद रहते हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अशद जरूरत है कि पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस होने चाहिए लेकिन वहां पर नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर इदारे प्रॉपर अंदाज में अपना काम नहीं कर रहे तो जहां पर पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं वहां पर हम लोग भी उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग भी उनको इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं और अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए आपसे बस यही कहूंगी कि अगर आपके इलाके में खुशकिस्मती से पेडिस्ट्रियन ब्रिज है तो उसका इस्तेमाल करें, चलती ट्रैफिक से रोड क्रॉस मत करें। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।